आप कहाँ से आए हैं पूजा के लिए? भूती से आए हैं। पहले भी आप आते थे, किस बार आई हो? पहली बार आई हो। ये बच्ची पहली बार आई है और जलाभिषेक के इससे नहीं पूछेंगे क्योंकि पहले का दृश्य पहले कभी आकर देखे नहीं थे यहाँ के भीड़। ये पहली बार आई है और श्रद्धा के साथ जलाभिषेक के लिए आई है। इस वक्त बाबा मानकेश्वर नाथ धाम मढ़िया के हम अंदर वाले परिसर में हैं और यहाँ शिव का त्रिशूल आप देख रहे हैं। भक्त यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ये बेहद ही खूबसूरत शिव का त्रिशूल यहाँ पर लगा हुआ है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर दिखलाएं होंगे इस दृश्य को। बेहद ही खूबसूरत दृश्य है ये और धार्मिक दृश्य भी है। यहाँ श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। त्रिशूल का दृश्य है और यहाँ सामने अरुण जो ये बना हुआ है, इसमें नाच गाना हुआ करता था, धार्मिक नाच गाना। ये खाली है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ नहीं के बराबर है, भीड़ कमती जा रही है। छोटी बच्ची भी है, कहीं ना कहीं श्रद्धा अपार है, लेकिन व्यवस्था में कमी हो या सड़क जर्जर हो, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ घटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग देख रहे हैं वो भी महसूस करते हैं। ये माता का मंदिर है, बाबा मानकेश्वर नाथ धाम के परिसर में जलाभिषेक के लिए पूजा अर्चना के लिए लोग आए हैं। यहाँ परिक्रमा भी लोग करते हैं। हम चाहेंगे परिक्रमा भी यहाँ पर अंदर का भी देख रहे हैं। श्रद्धालु भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार हम लोग परिक्रमा के लिहाज से यहाँ परिक्रमा भी करने और ये फोटोग्राफी भी हो जाए। यहाँ इस तरह से लोग यहाँ से आते हैं परिक्रमा करके, यहाँ ऐसे ही निकल जाते हैं। ये माता का मंदिर है। यहाँ 35 साल से आप आ रहे हैं। 35 साल अगर हम पीछे जाएं और 35 साल क्या 2-3 साल 4 साल पहले जाएं, जब आप आते थे इस मढ़िया धाम में, भीड़ का नज़ारा कुछ और होता था। इस बार लोगों की संख्या नहीं दिखलाई दे रही है। जी बेशक लोगों की संख्या में बेतहाशा कमी हुई है। मंदिर परिसर है और इधर का दृश्य मंदिर निर्माणाधीन है और ये सावन का महीना है। भक्तों की संख्या यहाँ कम से कम सैकड़ों हजारों में जरूर होती है। 6 साल से आते हैं। 6 वर्ष पहले जो यहाँ की भीड़ हुआ करती थी और आज की भीड़ पहले से कमी है या बढ़ गई? बहुत कम, पहले से बहुत कम गई है। पहले से भीड़ का कम जाना इस बाबा के मंदिर में। बाबा धाम कहा जाता था। कहाँ घर वो आपका? कचौर से आप आते हैं। भीड़ कम जाना, कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी होगी या सड़क आपको कैसा लगा? यहाँ सड़क तो खराब ही है। सड़क खराब है। मंदिर में जलाभिषेक के लिए कितने साल से आप आ रहे हैं? 25 साल। कितने साल से? 25 वर्षों से। पहले जिस तरह से भीड़ हुआ करता था, जिस तरह से श्रद्धालु का लंबा लंबा लाइन हुआ करता था, इस बार तो आपको नहीं दिखलाई दिया उतना भीड़? भीड़ पहले से काफ़ी कमी है, जबकि बाबा धाम के नाम से ये जाना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यवस्था नहीं है, कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि सड़क बिल्कुल जर्जर है। इसके कारण भी यहाँ जो है भक्त की संख्या काफ़ी कम है पहले से। कहाँ से आप आए हैं? जी, बसैया से आए हैं। कितने साल से आते हैं? 10 वर्षों से आते हैं। 10 वर्ष पहले जो भीड़ हुआ करती थी और आज के भीड़ में पहले बहुत होता था, लेकिन आज बहुत अधिक भीड़ है या आज कम है? कम है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, रोड भी बहुत खराब है। पहले जब आप परसा होकर आते हैं, वहाँ से आते थे तो सड़कें खाली होती थी। पहले सड़क खाली रहता था। इस बार आए तो सड़क खाली था। इस परिसर में खड़ा होना मुश्किल था, अब तो आसानी से खड़ा हो रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। वीरेंद्र जी, बात बड़ा करवा है, व्यवस्थापक भी नजदीक में है और जो हिंदू है, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू का ये बाबा धाम भक्तों से खाली हो रहा है। क्यों? ये सवाल करवा है सर। देखिए, ये तो आपका सवाल एकदम जायज है। ये परसा मोड़ तक काफी जाम लगता था। मैं भी उस जाम में लगता, इधर भी जाम लगता था। हाँ, मढ़िया गांव में भी लगता था। इस रोड में चारों तरफ जाम ही जाम का नजारा नजर आता था। मैं भी काफी 4-5 घंटा उस जाम में मेहनत करता था लोगों को सुख सुविधा पहुँचाने के लिए, लेकिन बहुत ही दुखद है। आप सही बोले हैं, मैं भी सभी धर्म को मानता हूँ, लेकिन ये जरूर हम लोग के लिए चिंता का विषय है
कि आखिर इस बाबा मानकेश्वर नाथ, इनका नाम ही मानकेश्वर इसलिए रखा गया है, यहाँ आने वाले जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धा से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस सावन के पावन महीना में और दूसरी रविवार है, यहाँ रविवार कोई जल चढ़ाता परंपरा रहा है और बहुत नगण्य लोग हैं, वो चिंता का विषय है। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पहले खड़ा होना तो दूर, बाइक लगाना तो दूर की बात, यहाँ चलना मुश्किल हुआ करता था। कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद इस बाबा धाम जिसे कहा जाता है, इस मढ़िया धाम को, यहाँ भीड़ नजर नहीं आती। यहाँ के भक्त भगवान से नाराज हो चुके हैं। क्यों नाराज हैं, इसके पीछे का भी हम वजह बताएंगे और हम आपको तमाम कारणों को बताएंगे कि आखिर हिंदू का ये श्रद्धा का केंद्र मढ़िया धाम, यहाँ अचानक भीड़ क्यों कमने लगी, क्यों श्रद्धालुओं को यहाँ से भक्ति कम होने लगी है, या लोग असुविधा के कारण यहाँ नहीं आते हैं। दवा निःशुल्क बांटते हैं, यहाँ पर दवा निःशुल्क बांटते हैं। तो ये जो दवा निःशुल्क आप बांटते हैं, तो यहाँ बिल्कुल टेंट खाली लग रहा है आपको, जरा खाली यहाँ दिखलाइएगा। कमरिया नहीं है, कांवड़िया नहीं है, कमरिया के लिए सेवा करते हैं, कमरिया नहीं है। कोरोना काल से पहले कांवड़िया होते थे, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन ये भीड़ खाली खाली है। वजह बता सकते हैं? वजह क्या बताया, यहाँ कमरिया नहीं है, आप क्या विशेष हो जो तुम तो नहीं जानते, लेकिन भीड़ खाली है। जी जी जी। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, आप भी समझ सकते हैं, ये वही बाबा धाम है जो सीमाई इलाके का, भारत और नेपाल के सीमाई इलाकों का बाबा धाम कहा जाता है। और नेपाल के बागमती नुनथर पहाड़ से पवित्र जलधारा जो बागमती की है, वहाँ से जलाभिषेक जल बोझते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं। हम जलाभिषेक का भी दृश्य दिखलाएंगे, लेकिन ये कड़वा सत्य है जो बोलने की हिमाकत आज तक यहाँ कोई नहीं किया है। इससे पहले कभी कभी यदा कदा हमने अखबारों में लिखा है, लेकिन आज हम खुलकर कहते हैं कि यहाँ व्यवस्थापक अगर सही होते, उनकी इच्छा शक्ति सही होती, तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या नहीं घटती। या अच्छा, ये जो हिंदू धर्म का ये बाबा धाम कहा जाता है, आप तो बुजुर्ग हैं, हमको लगता है कि कई वर्ष से यहाँ रहते हैं। हम तो बहुत वर्ष से है। क्या शुभ नाम हो गया आपका? शुभ नाम क्या हो गया आपका? रामवृक्ष दास जी, रामवृक्ष दास। यहाँ जो हिंदू धर्म का बाबा धाम कहा जाता था कि बाबा धाम के बाद इसका एक अलग स्थान है, तो यहाँ भीड़ काहे कम रहा है अचानक? खाली कौड़ी के चलते भीड़ कम गया है। और सुविधा है कि नहीं लोगों को ठहरने के लिए? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जलधारिया चलिए, लेकिन यहाँ साइकिल स्टैंड, बाइक स्टैंड, दुकानदार, बहुत तरह का पैसा आता होगा पूजा से। ये जो मंदिर प्रबंधक सब खाए वाला के है, सब खाही वाला के है। स्थापक हैं रामपुरी जी, वर्षों से भोलेनाथ की सेवा करते हैं। रामपुरी जी, आप हिंदू हैं और श्रद्धा है आपकी, आप वर्षों से, मैं जब भी आता हूँ, मुझे भी 2 दशक से अधिक हो गए पत्रकारिता का, जब भी मैं आता हूँ तो आप वहाँ सेवा में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, व्यवस्था देखते हैं। लेकिन ये कड़वा सत्य है जो आप भी देख रहे हैं, शिव भक्त की संख्या इस बाबा धाम के मंदिर में कम कैसे हो गया? क्या वजह है, क्या कमियाँ रह गई? यहाँ तो कामयाब इसलिए है कि जो अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति चल रहा है, कोरोना अवधि का काल था और लोगों को यह नहीं था कि नेपाल खुला है या बंद है। इस क्रम से भी यहाँ लोगों की संख्या में कमी आ रही है और धूप का जो है काफ़ी अति है और लोगों का यहाँ सामंजस्य जो स्थिति बनी हुई है, इसी माने अति आबर में कि बाबा भोलेनाथ यहाँ तो आपकी करवा है। लोगों का कहना है कि व्यवस्था में कमी हो रही है और सड़कें भी बिल्कुल खराब है। व्यवस्था, रोड यहाँ पर जो भी जितने भी रोड है, सारी रोड जर्जर है। रोड जर्जर के कारण लोगों को पैर में करता है, इसलिए भी कमरियों को आने जाने में असुविधा है। इसलिए यहाँ पर व्यवस्था में रोड चारों तरफ से रोड है, वो रोड अभी आपका नगण्य है, इससे चलने में काफ़ी परेशानी बढ़ रही है। हमारे पूर्व मुखिया तो वर्तमान में मुखिया थे, तो काफ़ी बेहतर सामंजस्य से काम किया है और लोगों से मिलजुल कर व्यवस्था में ये काफ़ी रहे हैं और हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। इसलिए यहाँ पर जो व्यवस्था, जो पब्लिक तक व्यवस्था कमी नहीं है, लेकिन जो रोड रोबरी है उसमें बहुत सारा परेशानी बढ़ रही है। रोड का काफ़ी इसमें व्यवस्था मंदिर प्रबंधन की तरफ से भक्तों के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? व्यवस्था को यहाँ पर जो भी है कि लाइट, प्रेशर, ये सारी व्यवस्था प्रशासनिक सूचित। रात्रि में महिला भक्त अगर ठहरना चाहे तो यहाँ पर रूम है, हॉल है, सब रहता है, व्यवस्था है। इस वक्त सामने आप दृश्य देख रहे हैं, ये बाबा मानकेश्वर नाथ धाम मढ़िया का दृश्य है और हम यहाँ दिखलाने का यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हिंदू भक्त जो बाबा के भक्त हैं, उनकी संख्या
बिल्कुल नगण्य है, सैकड़ों में है, पहले लाखों में हुआ करता था, लाखों में तो जरूर, लाखों में भीड़ थी, लाखों अब सैकड़ों में सिमट कर रह गया है। तमाम जो देश के हिंदू संगठन के जो कर्ता धर्ता हैं, जो बड़े बड़े बातें किया करते हैं, इस तरह का जो भव्य मंदिर है, निश्चित तौर पर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर यहाँ भीड़ कम रही है, व्यवस्था में क्या कमी रह जाती है, नहीं रह जाती है। हो सकता है व्यवस्थापक अपने तरफ से व्यवस्था ठीक रखते हों, लेकिन भक्तों को कष्ट हो रहा है। हम चाहेंगे कि देश के सांसद से, सरकार से पूछें कि आखिरकार आपके विधायक और सांसद धार्मिक स्थानों की सड़कों को क्यों बदहाल रखते हैं, क्यों आपके इंजीनियर और ठेकेदार अपना पॉकेट गर्म कर, अपना बिल्डिंग पीट करके क्यों इस धार्मिक स्थल के सड़क को बर्बाद रखते हैं, ये समझ से परे हैं। ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, क्यों जनता को दर्द दिया जाता है। और यही कारण है कि भोलेनाथ के इस मंदिर में भीड़ भी कम रही है, सुविधाओं का अभाव हो सकता है और सड़कें बिल्कुल जर्जर है। कौन सी का 15,000 रुपया जगह के मतलब इस जगह का, इसलिए भीड़ कम गया। हाँ मतलब दुकान सब लगाया, वो सबका चार्ज दिया जा रहा है। हाँ, कितना? यहाँ दुकान है तेहन चार्ज है 15,000, 20,000, 10,000, 8,000।